स्पीच देते विवादित बयान देते हुए कहा कि गुरुद्वारे को और मस्जिद को नष्ट किया जाए। बाद में उन्होंने गुरुद्वारे को मामले को लेकर के सिख समाज से माफी तो मांग ली, लेकिन मस्जिद के मामले पर उन्होंने मुसलमानों से अभी तक माफी नहीं मांगी। किस तरह देखे नन्ना भाई राजपूत, आपने वो वीडियो भी देखी जो बालकनाथ के सभा में अलवर में जिस तरीके का विवादित बयान दिया गया है। जी बिल्कुल, पहला नंबर तो ये देखो, ये वाला वीडियो ये देखिए, समझे? मस्जिद गुरुद्वारे इनके लिए नासूर हैं, और इसको बंद कर देते हैं। हम जवाब देते हैं आपको। जी बताएं। जी, आपने क्या सवाल पूछा, आप बताओ। तो मस्जिद को गुरुद्वारे को नष्ट कर दिया जाए, वो नासूर है। संदीप दाइमा बीजेपी लीडर ने विवादित बयान दिया है कि और उसके बाद जो उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन गुरुद्वारे के मामले को लेकर के गुरुद्वारे के मामले के सिख समाज से माफी मांगी है, लेकिन अभी तक मस्जिद को नष्ट करने की बात पर मुसलमानों से माफी नहीं मांगी है। भाई ये कौन होता है मंदिर गुरुद्वारा या और चीजों को नष्ट करने वाला? ये कुछ भी भूतनी के बोल देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, फिर कह रहे हैं बाद में दिखा रहे कि हमने मदरसों के खिलाफ बोला है, मस्जिद के खिलाफ बोला है। ये कौन सा संविधान और कौन सा लोकतंत्र आजादी देता है इसको भूतनी वाले को? मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग कहां बैठा है, समझे? संविधान के रक्षक कहां बैठे हैं? कहां गए? कहां गई ईडी? कहां गई सीबीआई? कहां गई? ये सब कहां गई भाई? ये बताए मुझे। मगर ये जो बयानबाजी जो चल रही है, ये कुकुरमुत्ते हैं वो। ये भूतनी वालों ने एक भी विकास नहीं करा भारत के अंदर, जो विकास की बात बता सके कि विकास ये करा भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश के अंदर कहीं विकास नहीं है, पूरे देश में उजाड़ मचा रखा है इन भूतनी वालों ने। दो दो कौड़ी के लोग हैं, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इन भूतनी वालों खुला छोड़ रखा है, जिनको यह अकल नहीं है, समझ नहीं है, कह रहे मेरे को पता नहीं है क्या बोल गया। अभी तो इलाज करा पागल खाने में जाके से भर्ती क्यों नहीं करते हैं? हेट स्पीच क्यों दे रहे हो भाई? हेट स्पीच के मामले में मोहम्मद आजम खान साहब को कितने महीनों से अंदर करा दिया, उन्हें चढ़ा दिया अंदर, और उसके बाद बाइज्जत बरी हुए। तो इसको कौन बंद करेगा? इसको कौन है दाइमा फाइमा है, उठाई गिरा ये, इसको बंद करा जाए। ये कुछ भी करेगा, देश के संविधान का मजाक बना रहा है। इस देश के अंदर हर एक धर्म मजहब जाति पाति के लोग रहते हैं। आप किसी की आस्थाओं को इस प्रकार ठेस पहुंचाएंगे? और आस्थाओं की राजनीति पे, राजनीति में आए भूतनी के धर्म मजहब की राजनीति कर करके आए, बार बार वही धर्म मजहब और ये लेके सिखों के पीछे पड़ गए। ऐसे किसान आंदोलन में सिखों को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा किसानों को, तो इन्हें कौन समझाएगा? अब मुसलमानों के पीछे पड़ गया, तो मुसलमानों के पीछे मुसलमान कौन तेरा जीजा है क्या? भूतनी का आगे कहां से गए? और सरकार पता नहीं कहां सोई बैठी है, चुनाव आयोग कहां बैठा है? राजस्थान सरकार क्यों नहीं उठा के बंद करती इसको? भूतनी वाले को नहीं करेगी, चुनाव का दौर है, सबको वोट चाहिए, वोट। भूतनी वालों कानून कहां गया? तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया। कोई भी जो भी आएगा, जो भी उठाई गिरा जाए, इस फर्जी गाली दे देगा। तो कानून का राज नहीं, जंगल राज है। ये कांग्रेस भी भूतनी वाले जानबूझ के बुलवाते हैं, कांग्रेसी भी और भाजपा वाले सेम है, दोनों एक जैसे। भूतनी वालों तुम्हारी माटी हो जिंदाबाद। पहले बात सुन लो, पहले तो ईवीएम बंद होनी चाहिए। जितने ईवीएम बंद हो जाएंगे, कांग्रेस भाजपा नजर नहीं आएगी। यही दो पार्टियां हैं जो कहीं मुसलमानों को डराती है, वो हिंदू को डराती है, उसी में राजनीति करते। भूतनी के विकास बताया ना क्या दिया पिछले 75 साल में? ना कांग्रेस ने दिया ना भाजपा ने दिया विकास, सिवाय विनाश के अलावा। हिंदू मुसलमान जात पात यही, इसी को लेकर इन्होंने हड़कंप मचा रखा पूरे देश के अंदर। विकास कहीं नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है लोगों की। अब तो खुले मंचों से मॉब लिंचिंग हो रही है। वहां योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ था, उसके सामने हो रही है। लेकिन हैरत की बात तो यही है नंदा जी कि योगी आदित्यनाथ इतने बड़े जो राज्य के सीएम, उनके निगरानी में उनकी जो सभा में मौजूद थे, लेकिन जब इस हेट स्पीच दिया गया, विवादित बयान कि गुरुद्वारे को नष्ट किया जाए, मस्जिद को नष्ट किया जाए, देखिए तो नासूर बताया गया है यार। ये तो इनके अंदर की हैवानियत दिखाती है कि इनके दिल में कितना सिखों के प्रति प्रेम है, मुस्लिमों के प्रति प्रेम है। तो मैं तो कह रहा हूं दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लिए इनके अंदर में जो लाभा भरा पड़ा है, भेड़िए हैं, ये आतंकी हैं, ये उग्रवादी है, देशद्रोही है। अब बताओ क्या करोगे मेरा? जब तुम्हारे मंच पे तुम्हारे लोग ऐसे बोले तो उग्रवादी नहीं हो तुम, और फिर उसके भाषण के बाद तालियां पीट रहे हो।
या तो मुख्यमंत्री मूर्ख है बिल्कुल, जिसे संविधान के बारे में पता नहीं, देश के अधिकारों के बारे में पता नहीं है। ताली पीटने की जगह जब भी उतरता दुकान पे देता भूतनी वाले के दाई माफाई मांगे। नंदा भाई राजपूत, आप बताइए, गुरुद्वारा हो या एक चर्च हो या मस्जिद हो, ये नासूर है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आपकी नजर में नासूर है? यार एक बात बताओ, घर किसी का भी हो, किसी का भी घर हो, चाहे हमारा घर हो या किसी का भी घर हो, घर नासूर है तो एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? आप मुझे बताओ, नासूर में क्यों रहते हो? कहीं रहो जंगलों में जाके रहो, भूतनी क्यों मंचों से काय को बोलते हो, माइकों से काय को बोलते हो? बिना माइक के बोलो ना। पाखंडवादी लोग हैं। आप मुझे बताओ, पाखंडियों ने दिया क्या इस देश को? है कौन से चमत्कार से कोई माइक बना दिया क्या? माइक किसने बनाया? विज्ञान ने। कैमरा किसने बनाया? विज्ञान ने। तो माइक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भूतनी वालों मत करा करो माइक का इस्तेमाल, चमत्कार से भाषण दे जाया करो, हटके हाथ में आ जाएगी दिमाग की नस, समझ रहे हो? और दूसरे नंबर योगी खुद जानबूझ के बुलवा रहा वहां और तालियां पीट रहा है, तो इससे इनकी मंशा जाहिर होती है कि पूरे देश के अंदर कहीं कोई विकास नहीं कर सकते पैदा। ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन्हीं में दंगे कराने का काम है इनका। ये दंगा कराओ अभियान चला रखा है उन्होंने। लेकिन नंदा भाई राजपूत, एक सवाल है, जब भी इलेक्शन आता है इस तरीके के विवादित बयान जो है बिल्कुल बयानों का तूल पकड़ लेता है, यानी कि एक रिवाज सा चला जाता है। जैसे कि अभी अलवर में, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में इस तरह के विवादित बयान पर कौन लेगा संज्ञान? इस तरह के विवादित बयान पे कौन करेगा कार्रवाई? कौन लगाएगा प्रतिबंध? कोई है क्या? किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? कौन लेगा संज्ञान? इनको नहीं, भूतनी वालों को ज्ञान, चाहे चुनाव आयोग हो। कौन करेगा कार्रवाई? कौन पड़ा है बीमार, कौन देगा दवाई? कोई गवाही नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां मर्जी ठोंक देते हैं, गोली मरवा देते हैं कोर्ट की अदालत में किसी को भी। ये तो तानाशाही है योगी की। और पूरे देश में देख रहे हो क्या हालत है। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोग मार दिए जाते हैं, संविधान कहीं नहीं, संविधान खतरे में है। इनके शासन में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। ये हालत है जंतर मंतर में। इनके शासन में देश के सेना के जवान आत्महत्या करते हैं जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्थल पर। इनके शासन में सेना के जवानों की धर्म पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है इनके शासन में। इनके शासन में महाकाल की नगरी, साक्षात भोलेनाथ की नगरी में एक मासूम दलित 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाता है और उसको निर्वस्त्र घूमने में छोड़ दिया जाता है, उसका ब्लड बहता रहता था। भूतनी के मर क्या जाते इनकी मां की हो। भूतनी वालों धर्म के नौटंकी ठेकेदार बन तो पाखंडी हो। मैं फिर एक बात कहता हूं कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का कहीं धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके फिरते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके फिरते हैं। ओ भगवाधारी तथैयो, ओ भगवाधारी तथैयो, भगवाधारी तथैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? इस क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे। भूतने की हो, तुम्हारी मां की हो। जिंदाबाद। सुन रहे हो मेरी बात? और देश का क्या कर रखा? देश को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। महंगाई से लड़ने की जरूरत है। मरिए भूतनी के इनके घर परिवार बच्चे हों तो करेंगे कुछ? सब उठाए जुड़े लुच्चे लफंगे आ गए भिखमंगे, जिन्होंने अपना घर नहीं पाल सके, है अपनी बीवियों को नहीं रख सके, एक सरपस्ती नहीं दे पाए किसी को। ये भिखमंगे झोली मांग मांग के भीख मांगने निकल गए तो देश चलाएंगे? इन्हें भीख मांगने का तजुर्बा, भिखारी बनाएंगे देश को? क्या लगता है संदीप साईमात, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है कि मंदिर गुरुद्वारा नष्ट करो, मस्जिद नष्ट करो, गुरुद्वारे पे तो माफी मांग ली, मस्जिद पे माफी नहीं मांगी मुसलमानों से, तो क्या लगता है कि इन्हें सजा हो पाएगी? इन पे एक्शन अभी तक लिया नहीं है, क्या लिया जाएगा? देखिए, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, मेरी बात सुन लीजिए, जो उनका दिमाग है अपना धर्म और मजहब के नाम पे जो दिमाग है उनका, भूतनी वालों का, समझो, वो तो वही करा रहे हैं। और उसमें चुनाव आयोग क्या करेगा, गृह मंत्रालय क्या करेगा,
सब सरकारें इनकी उनकी मर्जी से हो रहा है, मर्जी से गाली दिलवाई जा रही है, बाद में माफी मांग लेते हैं भूतनी के, समझे। उससे ये फायदा करना चाहते हैं उकसा के पब्लिक को, मैंने कल कोई बम फेंक दे गुरुद्वारे में। यानी कि अब रह गया कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हिंदू मुस्लिम, इसी पर बात होगी, इसी पर चुनाव होगा, इसी पर सबको, और बाकी विकास का मुद्दा कोई अहमियत नहीं रखता, यही कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आने वाले चुनाव में अभी जो है ना जनता इनकी बजा देगी ठोक के, समझे नहीं, और ठोक के बजने वाली है इनकी। जो कहा था ना मोदी जी ने, विपक्ष का डब्बा गोल, अब इनका जो है ना गटर का ढक्कन पैक होने वाला है। तो कौन आएगा सत्ते पे? आप कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को क्यों लाऊंगा भाई मैं? ना तो भाजपा नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, कौन है तीसरा? कौन है? कोई भी आ सकता है, आप आ सकते हो। कौन है? आप आ सकते हो, कैमरामैन वाले इतने सारे लगे हुए हैं भाई, कोई भी आ सकता है। आप मुझे बताओ ना, कांग्रेस भाजपा देश नहीं है, देश बनता है 140 करोड़ देश के आवाम से, समझे नहीं, कोई भी आ सकता हूँ। किसको लाना चाह रहे हैं आप? नंदा भाई राजपूत किसको लाना चाह रहे हैं? मैं आपको लाना चाह रहा हूं, आ जाओ आप, क्या बुराई है इसमें, कोई भी आ जाए, मगर ये कांग्रेस और भाजपा का बहिष्कार करो। ये सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, भूतनी के हम, इनकी माँ की आंख। और बयानबाजी तो भाजपा के लीडर कर रहे हैं, आप जो है इल्जाम कांग्रेस पे लगा रहे हैं। अरे कांग्रेस और भाजपा एक ही है मेरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, अभी ये बोला बकवास करी तो बंद करती ना उसको, उठा के भूतनी वाले को, और योगी को भी बंद करती, उसे भी संज्ञान में लेते है। योगी कौन सा छोड़ देता भाई? अभी उत्तर प्रदेश में एक बयान दिया था कांग्रेसी नेता, साले को वही मुर्गा बनवा देता हो, तो योगी को आने नहीं देते, वहां से राजस्थान में कैद कर लेते, पता चल जाता कि ऐसे मुकदमा पे क्या होता है। क्योंकि कानून को सख्त तरीके से चलाने वाले लोग नहीं है, पर ऐसे चलाने वाले कि कोई गरीब आदमी है, कुछ बोल दिया तो उसके घर पर बिल्डोजर फिरा देंगे। कोई बहन बेटी की इज्जत के लिए न्याय मांगेगा तो उसकी बहन बेटी की और इज्जत लूट लेंगे, उसके खानदान को मरवा देंगे। ऐसे लोग शासन कर रहे हैं देश के ऊपर, कानून का राज नहीं है, भेड़ियों दरिंदों का राज है। अच्छा, क्या वजह रही होगी कि गुरुद्वारे पे उन्होंने माफी तो मांग ली, मस्जिद पे नहीं मांगी, वजह क्या रही होगी? गुरुद्वारे को लेकर सिख समाज से माफी मांग ली, इनकी फटती है सिखों से, समझे नहीं। मुसलमानों से डर नहीं लगता है? मुसलमानों से नहीं लगता, क्यों? मुसलमान तो इनके दामाद है, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, समझे नहीं। सिखों से डर लगता है, वो दामाद थोड़ी है, वो तो जो बोले सोनियाल, समझे, काली काल दिखाई देते हैं फिर इनको। और सिख एक बार सोच ले कि इसकी फिल्म बनानी है, उसकी बनाई देते हैं फिर, तो इनको पता है। तो ये भूतनी के धर्म मजहब के नाम पर सिखों से ज्यादा बड़ा देशभक्त राष्ट्रभक्त कोई नहीं, मुसलमानों से बड़ा देशभक्त राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, समझे। इस देश की इतनी आबाम 140 करोड़, पर जितने पाखंडी है भाजपा के, ये नकली राष्ट्रवादी जो बने पड़े हैं भूतनी वालों, ये सबसे बड़े आतंकवादी देशद्रोही हैं भाजपा के, जितने भी बने हुए हैं भूतनी के, जो भगवा और जात पात धर्म मजहब के नाम पे जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, दरिंदे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। इनको हटाने की जरूरत है, ये समय आ गया है, सरकार जो बदलो, चाहे कांग्रेस भी हटाओ, भाजपा भी हटाओ, कोई तीसरा विकल्प ले आओ, किसी को भी ले आओ, कोई भी आ सकता है। आप आ जाओ, हम आ जाए, दुनिया में से कोई भी आ सकता है, आना चाहिए।